मेरा गला दुख रहा है, ठीक है। नंबर 2, मैं अभी शिफ्टिंग फेज में हूं, दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा हूं, एंड दिस इज सच अ हैसल फॉर मी कि मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड फिर अराइव होते हैं सरकार के ये फ्रेग्रेंसेस जो मैंने मंगवाए थे। अभी अपने आप में खेल रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर हम आपको भेज देते हैं, आप डिस्काउंट ले लो, हम इकट्ठा नहीं भेजेंगे, 2 भेजेंगे, फिर 2 अलग से भेज देंगे आपको, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, हमारे पास ये लॉजिस्टिक इशू है, बतेरी चीज़ें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या व्हाट्सएप पे क्या रिप्लाई करता, वो तो उनके ऑटोमेटेड मैसेजेस मेरे को आ रहे थे। 2 आ गए हैं, 2 मेरे आना बाकी हैं। पहले ये बता दूं, ये मैंने अपने पैसे से मंगवाए हुए थे, मैंने स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं लिया। एंड दैट इज़ हाउ मैं ना परेशान हो गया था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास टाइमली तो आ नहीं रहा था कुछ। लेकिन जब ये आया, बिलीव मी, जो मेरा ओपिनियन है, इतनी जल्दी किसी फ्रेग्रेंस पे फॉर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इस फ्रेग्रेंस को देखने के बाद और सूंघने के बाद और टेस्ट करने के बाद, भाई जो मेरा ओपिनियन फॉर्म हुआ है, मैं सिर्फ आज इसलिए आया हूं ताकि एक क्लियर पिक्चर तुम्हें सरकार की दे सकूं कि ये फ्रेग्रेंस कैसा है, और तुम्हें समझा सकूं कि अभी परफ्यूम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। और अगर तुम लिटरल अबव एंड बियॉन्ड जाके जानना चाहते हो ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दी सरकार परफ्यूम्स, लेकिन एक्चुअल में जानना चाहते हो, तो तुम्हें ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं बनाऊंगा अगर वो तुम पूरा देख लोगे तो तुम समझ जाओगे कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। एंड एक और चीज, जो भी मैं बोलूंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं मानता हूं। मैं 100%, चलो छोड़ो 100% क्या, 101% गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैंने पैसा खर्च किया है, मैंने मंगवाया है, और जो मैं बताऊंगा ये मैं अपने ओपिनियन के बेसिस से बताऊंगा। मैं 101% गलत हो सकता हूं, तुम बिल्कुल मेरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन एज अ कंज्यूमर जो मैं बताने वाला हूं वो मेरे खुद के ओपिनियन है। नाउ सिंपली आई डोंट गिव अ शिट कि ये किसका डीएनए है, क्या इनने किसको क्लोन किया है, क्या नहीं किया है, क्योंकि करने को तो हर्ष बेनीवाल भाई ने भी किया है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भुवन बाम भाई ने भी किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत खुश हूं, करो भाई जो करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहली मुझे दिक्कत क्या है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ स्टेला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बट द प्रॉब्लम इज एवरीथिंग दैट केम आउट ऑफ स्टेला इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज बेसिकली अ कैश ग्रैब, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई हैड अ वेरी बैड टेस्ट विथ ब्लाबली ब्लू। ओम्ब्रे ब्लिस का तुम्हें डिबैकल मालूम ही है। ओम्ब्रे ब्लिस, जिनको नहीं पता, वो ब्रांड है जो कस्टमर्स को अगर गलत फीडबैक दे दें, वो मतलब एग्रेसिव फीडबैक दे दें, अगर सच बता दें ओम्ब्रे ब्लिस वालों को कि तुम्हारा जूस क्वालिटी इन माय हम्बल ओपिनियन इतना पथेटिक है कि उसको भूलने के लिए मुझे किचन में जाके हींग रगड़नी पड़ी थी, इतना पथेटिक लगा मुझे एज अ कंज्यूमर ओम्ब्रे ब्लिस। तो वो जब स्टेला इंडस्ट्रीज से आता है ना, तो मुझे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रहती हैं, मेरे माइंड में वो ओम्ब्रे ब्लिस की पिक्चर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओम्ब्रे ब्लिस को माफी मांगना चाहूंगा कि भाई गलती हो गई मुझसे, तुमसे भी गलत प्रोडक्ट, तुमसे भी खराब प्रोडक्ट कोई बना सकता है, ये मैं आज देख रहा हूं। तो ओम्ब्रे ब्लिस वालों, अगर तुम देख रहे हो ना, आई एम वेरी सॉरी, आई थॉट यू हैव द लोएस्ट स्टैंडर्ड इन द मार्केट व्हेन इट कम्स टू परफ्यूमरी। तो चलो सरकार को देखते हैं। सरकार का एक ओरायन है, और जो मैंने इसकी मार्केटिंग में देखा था, मैंने जब भुवन बाम भाई को देखा था, ही वाज सेइंग के ही हैज स्पेंट 3 इयर्स और हर दिन के 16 घंटे इस पे दिए हैं, और फिर अगर ये प्रोडक्ट बनाया है तो ये वही वाली बात हो गई। वो तुमने देखा नहीं है स्कूल में 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में जब बच्चा फेल होता है, 10वीं में जब उसके 50% मार्क्स आते हैं, और उसके माँ बाप जब पीटीएम में आके बोलते हैं हमारा बच्चा तो हर दिन 16 घंटे बैठ के पढ़ाई करता था, ये फेल कैसे हो गया एनुअल एग्जाम में, ये वही हालत है। अगर उन्होंने बोला है ना कि 3 साल दिए लगातार 16-16 घंटे उन्होंने काम किया है, मैं देख के मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा यार ये वही फेलियर बच्चा है जो दिखाता सबको है, नई कॉपी रखेगा, नया पेन रखेगा, ऐसे पढ़ाई करेगा कि भाई सब घोट लिया इसने, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो इसके 50% से 1% ऊपर आ जाए तो मजा आ जाए भाई, फिर तो ये वो प्रोडक्ट है। तो फिर ये ओरायन मैंने सबसे पहले ट्राई किया। द बॉटल इज pathetic when it comes to designing. I do not know, in my humble opinion, frankly speaking, this is my opinion, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन जो भी इनका मार्केटिंग देख रहा है ना भाई, तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए कि तुम्हें बॉटल बनाना नहीं आती है ना। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट डिजाइनिंग, समथिंग इज अबाउट यूजेबिलिटी एज वेल। कई बार ना वो चीज हाथ में कैसी लगती है वो जरूरी है, rather than जस्ट बीइंग अ मार्केटिंग गिमिक और प्रेजेंटेशन कि भाई देखो देखने में क्या शानदार लग रही है। ये इतनी पैथेटिक डिजाइन है कि अगर मैं इसको देख लेता, आई टू रन अ बिजनेस बेसिकली, अगर मैं इसको देख लेता तो मेरा पहला काम होता फायरिंग द डिजाइनिंग टीम कि तुम क्या बना रहे हो भाई, वाई यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ पैथेटिक बॉटल्स। इन माई हम्बल ओपिनियन मेरे को ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं तुम्हें रीजन बताता हूं, बिकॉज यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इसको ऐसे पकड़ के स्प्रे कर रहे होते हो, मुझे पसंद है ऐसे करके स्प्रे करना। आप बोलोगे आशीष भाई ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज
जब आपका एक नॉर्मल रिफ्लेक्स किसी बॉटल को खोलने पे जाता है ऐसे, और जब आप इसको ऐसे पकड़ के स्प्रे कर रहे होते हो तो बहुत फनी लगता है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। कोई बॉटल अगर मुझे मेरे कंफर्ट जोन में नहीं जाने दे सकती, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आउट ऑफ कंफर्ट जोन तो लेके मत जाओ। ये क्या तंबाकू का शीशा है जो मैं ऐसे पकड़ के ये स्प्रे कर रहा हूं? व्हाट द हेल इज दिस? और भाई साहब, द जूस, इन्होंने सारी बातें कर ली, इन्होंने मार्केटिंग में स्पेंडिंग कर दी, इन्होंने क्रिएटर्स को पैसा दे दिया, इन्होंने बढ़िया तरीके से लॉन्चिंग कर दी, एड्स चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। द जूस क्वालिटी इज सो पथेटिक, इट्स सो पथेटिक, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। एंड इट्स अ शॉकर टू मी कि कोई ऐसी फ्रेग्रेंसेस कैसे निकाल रहा है। नाउ यू कैन से आई एम रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, मैं बोलता रहा हूं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है क्योंकि मैंने पैसा खर्च किया है। सरकार परफ्यूम, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने पथेटिक क्यों बोला है। एंड इसके कारण पता है, कुछ लोगों की मेरी नजरों में इज्जत बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये आता है 1500 रुपए का ओरायन जो है ना, दिस 100 ml कॉस्ट यू 1500 रुपीज। मैं बता रहा हूं, इसके कारण बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस की जो वैल्यू है वो मेरी नजरों में बहुत बढ़ गई, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इसी से आधे दाम में आने वाला मैनवर्क्स, ये मैनवर्क्स का जो 90 शेव है, या फिर हर्ष बेनीवाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग समवन हु इज नॉट जस्ट लुकिंग टू कैश ग्रैब इन द मार्केट। ये नहीं सोच रहे तुम कि भाई पैसा छाप लेता हूं। बिलीव मी, द क्वालिटी इन दिस वन इज फार मोर सुपीरियर देन दिस वन, दिस पैथेटिक डिजाइन एज वेल। लुक हाउ क्लासी दिस लुक्स। ये जो बॉटल है 50 ml की, लुक हाउ क्लासी दिस लुक्स। इन हैंड फील भी बहुत शानदार है, एटमाइजर पे ध्यान दिया गया है, सब चीजों पे ध्यान दिया गया है जिनकी ये मार्केटिंग करते हैं सरकार वाले। दिस इज हाउ यू डू इट। अगर तुम्हें एज अ क्रिएटर काम करना है, एटलीस्ट जूस क्वालिटी तो ढंग की दो। 3 साल 16 घंटे काम करने के बाद अगर तुम ये कर रहे हो तो इससे बड़ी अनपढ़ता नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये वही बात हो गई कि किसी तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 3 साल 16 घंटे साइंटिस्ट बनाने का जिम्मेदारी दे दी, तो भाई वो नहीं कर पाएगा, 3 साल में साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। ये वही चीज लग रही है। लाइक नो ब्रेन्स हैव बीन पुट इन। इट वाज ऑल अबाउट 3 साल 16 घंटे बैठ के ये डिसाइड करना कि हाउ आवर मार्केटिंग विल बी डैम परफेक्ट, नियर परफेक्ट, कि लोग बेवकूफ बन जाए और एक बार खरीद लें, बाकी तो फिर मार्केटिंग से निकाल ही लेंगे। भुवन बाम के पास सब्सक्राइबर बेस इतना अच्छा है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड भाई, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मेरा ये एंग्री रेंट होना नहीं चाहिए, बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज मुझे ये काम आके करना पड़ रहा है जब मैं बीमार हूं, जब मैं परेशान हूं, जब मैं 4 चीजों में लगा हुआ हूं। एंड स्टिल आई हैव टू मेक द वीडियो दैट डू नॉट बाय दिस परफ्यूम बिकॉज इट इज दैट पैथेटिक। मेरे को ये करना पड़ रहा है आके। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज वेन इट कम्स टू भुवन बाम, फ्रेंकली स्पीकिंग, द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट आई एम हैविंग, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूं, बट अगर मैं हूं तो बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूं, उसमें से भुवन बाम एक है। एंड दिस फील्स जस्ट लाइक कि भुवन मैम ने उठाया, एक पूरी टीम उनके पास एक ऑप्शन लेके आई कि ऐसे आप परफ्यूम आप भी लॉन्च कर सकते हो। आशीष चंचलानी ने किया था, दैट वाज आल्सो पैथेटिक। हर्ष बेनीवाल ने किया था, कंप्लीटली फाइन, अच्छा किया। आप भी कर सकते हो, आप भी कैश ग्रैब करो, अच्छा पैसा छाप सकते हो। एंड ही नोज नोबडी इज वॉचिंग माई वीडियो, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरा वीडियो कितने जाएगा? 10,000 व्यूज, 15,000 व्यूज, 20,000 व्यूज, इतने ही जाएगा ना। बाकी तो करोड़ों की जनता बैठी हुई है जो भुवन बाम को जानती है, जो अप्रोच जानती है, एंड दे विल बी बाइंग दिस पैथेटिक शिट फॉर 1499 रुपीज। आई एम सो सैड कि इंडिया जैसी कंट्री में when you reach a certain point, the ultimate goal is to, like, in my humble opinion, loot the customers. सिर्फ लूट करना है ना, बॉटल पे ध्यान दिया गया। आई डू नॉट नो वाई सरकार, द ब्रांडिंग सरकार, इट डजंट इवन मेक सेंस। इट्स प्योरली मार्केटिंग, जिसमें वो टी शर्ट भी बना सकते थे, जीन्स भी बना सकते थे, पर कुछ भी बना, सरकार में क्या है, तुम कुछ भी बना सकते हो। एंड हाउ लिटिल अटेंशन टू डिटेल हैज बीन गिवन कि यहां पे देर इज नो नेम ऑफ द परफ्यूम। हाउ लिटिल अटेंशन टू डिटेल हैज बीन गिवन। नो परफ्यूम नेम, जस्ट सरकार। अगर तुम एक बार भूल गए, दे डू नॉट इवन वांट यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ द फ्रेग्रेंस बिकॉज नोबडी कीप्स द डब्बा, वो जो बॉक्स होता है, नोबडी इज गोइंग टू कीप इट। और होगा क्या, यू विल फॉरगेट कि यार मैंने लिया कौन सा, इवन मैं भूल गया कौन सा था ये अभी। दिस इज हाउ लिटिल अटेंशन टू डिटेल हैज बीन गिवन बिकॉज दे नो इट विल बी ए इजी सेल फॉर देम। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दिस डज नॉट लास्ट मोर देन 2.5 आवर। मैं तो ये बोलूंगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, इट इज लेस देन 1 आवर। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं कि 2-2.5 घंटे ये फिर भी चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं चलेगा। 1500 रुपए का फ्रेग्रेंस 2 से 2.5 घंटे, इट्स सीरियसली अ जोक। एंड मुझे पता है स्टेला इंडस्ट्री से भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि दे कैन डू बेटर।
they have better quality oils. The only problem is nobody is willing to put that much amount of money into getting or sourcing good oils. और अगर कोई ये कह रहा है ना इसके बाद भी आके, अगर इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, अरे यार भुवन बाम का पहली बार का अप्रोच है, पहली बार परफ्यूम में आया है, थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी, अरे तो भाई हम टेस्ट डमीज नहीं है, वी आर नॉट द टेस्ट डमीज के हमारे ऊपर तुम टेस्ट करो, बताओगे यार ठीक है तुम्हारा पैसा बर्बाद होए भुवन बाम को चांस दे, क्यों देना चाहिए भाई? बिजनेस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस. बिजनेस मीन्स वहां से पैसा आया, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया. इसके अंदर जो जूस है मैं तुम्हें बताता हूं, दिस शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 100 and 150 रुपीज. 100-150 रुपए से ऊपर का परफ्यूम ऑयल नहीं है जिस तरह की चीज बनाई है. द सेम थिंग इज बीइंग डन बाय फ्यूजन बाय रिजवान एंड दैट टू इन अ फार बेटर मैनर. फ्यूजन बाय रिजवान भाई जो कर रहा है ना, 400 रुपए के अंदर वो भाई जो कर रहा है, इट इज अ कमेंडेबल जॉब. जब मैं इस तरह की पैथेटिक फ्रेग्रेंसेस स्निफ करता हूं, सूंघता हूं, तो मेरे पास शब्द नहीं है, पता है, बिकॉज the amount of cheapness that this bottle delivers, it's next level. पकड़ने का कोई ढंग नहीं, नाम कहीं नहीं, प्लास्टिक की चीप पैथेटिक कैप, मतलब ये वो कैप है जो तुम्हें 100-150 रुपए की परफ्यूम में मिलनी चाहिए. एंड एटमाइजर अगेन, नेक बाहर आ रही है, ठीक ठाक एटमाइजर, क्यों मैं 1500 रुपए दे रहा हूं? एंड मैं रेज बेट करके, मेरे को कोई व्यूज नहीं चाहिए. मेरे चैनल पे ऐसी कोई गरीबी नहीं आई हुई व्यूअरशिप की कि मेरे को कुछ भी रेज बेट करना पड़े और उसके बाद मेरी व्यूअरशिप आए. तो अगर कोई इस चीज डायरेक्शन में जा रहा है ना, और तुम अगर बहुत बड़े फैन बने फिरते हो किसी के, एंड यू आर ब्लाइंडेड और ब्लाइंड साइडेड कि नहीं यार वो तो निकालेगा तो अच्छे निकालेगा, तो भाई यू नीड टू डू बेटर. फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को जरूरत नहीं है किसी भी व्यूअरशिप की कि मैं रेज बेट करूं, मैं एग्रेसिव वीडियो बनाऊं. मैं नहीं करता हूं. मेरा 6-8 महीने में कहीं एक ऐसा वीडियो आता है जस्ट बिकॉज समबडी हैज लॉन्च सर्टेन शिट जो कि नहीं यूज होना चाहिए मार्केट में, नहीं जाना चाहिए मार्केट में. दिस इज कंप्लीटली 100% कंप्लीटली अ कैश ग्रैब इन माय हम्बल ओपिनियन. ये इनका दूसरा है. क्रीड एवेंटस, वही पत्थर बनाओ यार, क्लोन बनाओ, लेकिन ऐसा तो बनाओ कि लोगों को खरीदने में मजा आए. अब ये बहुत कह सकते हैं कि यार नहीं हमने यहां से फ्रांस से ऑयल सोर्स किए हैं, बांग्लादेश से किए हैं, नेपाल से किए हैं, चंडीगढ़ से किए हैं, और पता नहीं कहां कहां से किए. तो क्या हो गया? अगर मैं कच्चा फ्रांस से खरीद के ले आऊंगा तो मैं पैंट के ऊपर तो नहीं पहनने लगूंगा ना भाई. तुम समझ रहे हो? कॉन्टेक्स्ट समझ, मतलब इट शुड मेक सर्टेन सेंस. अगर फ्रांस से आए तो अच्छी होगा, किसने कह दिया? जापान से आई कोई चीज तो अच्छी, किसने कह दिया भाई कि अच्छी ही होगी? मतलब दे यूज दीज जार्गन्स एज मार्केटिंग गिमिक दैट दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो दुनिया में कोई नहीं. फ्रांस से लेके आ गए, मतलब क्या है कि हम नहीं जा सकते फ्रांस, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो नहीं है चीज, लग्जरी. हम छाप रहे हैं अब फ्रांस से आया परफ्यूम में लगा ले, कुछ भी भाई. This perfume should not cost more than Fusion by Rizwan, frankly speaking, and that in that context, I mean, this should not cost more than 400-500 rupees. This is the quality equal to Bella Vita that cost 400-500 rupees. Ombre Bliss that should cost 21 rupees. इसी के आसपास की ये फ्रेग्रेंस है, इससे ऊपर नहीं है. अच्छा, जब तुम मेरा इतना रैंट सुनोगे और उसके बाद जब तुम खुद परफ्यूम मंगवाओगे, क्योंकि तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, मेरी कौन ही सुनता है, तुम मंगवाओगे, अरे आशिफ भाई को कुछ थोड़ा ना पता है, हमें पता है, तो तुम ये बॉटल मंगवाओगे. एंड व्हेन यू विल स्प्रे दिस बॉटल एंड यू विल फाइंड द परफ्यूम ओकेश, तो तुम बोलोगे यार ये कुछ ज्यादा ही रेंट कर गया, पता है ये इतना भी खराब परफ्यूम नहीं है. प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं ढूंढता हूं 1500 रुपए खर्च करने पे 2000 रुपए की वैल्यू. लाइक दिस लियो मैग्निफिको फ्रॉम द हाउस ऑफ अरोमा आर्टिसंस. ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको तुम सपोर्ट नहीं करते, जिनका वाकई में तुम्हारे पास परफ्यूम होना चाहिए. लुक एट द जूस कलर, द जूस क्वालिटी चुम्मेश्वरी. ये 1500 रुपए 50 ml दे रहे हैं, लेकिन इन जैसे 50 ब्रांड्स को खा जाएंगे, लेकिन इनको लाइमलाइट नहीं मिलती है. अरोमा आर्टिसंस जैसे ब्रांड्स को, जो कि वाकई में शेयर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से करो ना यार टाई अप. मैनवर्क से करो टाई अप, फ्यूजन बाय रिजवान से करो टाई अप. ऐसे लोगों से करो ना जो कुछ बनाना जानते भी हैं. तो कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी बनाना है. मैकेनिक को बुला लिया, बोला 3 साल सीखो और सब्जी भाजी बना के देखो, कुछ भी करना है मतलब. सो दीज, इवन आई डिड नॉट वेट फॉर द रिमेनिंग 2 पैकेजेस टू कम इन, जो मैंने बाकी 2 पैकेजेस मंगवाए थे, बिकॉज आई सिंपली नीडेड यू. फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू फॉलो मी, इफ यू ट्रस्ट माई ओपिनियन, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर तुम उसको ट्रस्ट करते हो, डू नॉट बाय दिस पैथेटिक मैस. मैं 1500 रुपए खर्च करने के बाद ये नहीं सुनना चाहता यार इतना भी तो बुरा नहीं है. मैं चाहता हूं मुझे 1500 रुपए खर्च करने पे मिनिमम टू मिनिमम 1500 रुपए का प्रोडक्ट मिले.
उसके अंदर मुझे 1200 रुपए की ब्रांडिंग प्रमोशन मार्केटिंग ना मिले और मात्र 300 रुपए का परफ्यूम ना मिले, दिस इज दैट शिट इन द मार्केट एंड लिटरली आई एम पिस्ड ऑफ बिकॉज ये कोई और कर रहा होता, कोई नेक्स्ट क्रिएटर कर रहा होता, मैं फिर भी समझ जाता. कमिंग दिस फ्रॉम द हाउस ऑफ भुवन बाम मेक्स मी, क्या ही बोल दूं मैं. और ये बाकी भी, एक तो भगवान जाने इन्होंने किसने बिठाया इनके टीम में. आई सीरियसली वंडर, मतलब आई एम सीरियसली अमेज्ड, किसने बिठाया इनकी टीम में ये परफ्यूम सिलेक्शन. मतलब हु वॉज देयर टू सेलेक्ट दीज काइंड ऑफ परफ्यूम्स. मेरे को एक बार पता तो चल जाए, मतलब किसी को भी बिठा दोगे तुम. मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी काइंड ऑफ परफ्यूमर और एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स, राइट. चलो मत करो, वो तो आशीष चंचलानी ने भी नहीं की थी, हर्ष बेनीवाल ने भी नहीं की थी. बट मुझे पता है क्या लगता है, ये नेक्स्ट लेवल पे गए हैं. इन्होंने, दे डिड नॉट इवन कंसल्ट विद एनी ऑफ द गुड परफ्यूमर्स इन द मार्केट कि हम ये बना रहे हैं, बना ले क्या. दिक्कत यही हो जाती है. मेरे को हर्ष बेनीवाल का भी जब ये आया था ना, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल. बहुत आराम से मैंने वीडियो बनाया था बिकॉज मुझे मालूम है कि ऑल दे प्ले ऑन इज वन थिंग, फेस वैल्यू है, मार्केट रिकॉग्निशन है, नाम चलता है, प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा. एड्स चला दो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे खेल लेंगे और मार्केट में बिके. भुवन बाम का चेहरा है तो बिकेगा ही बिकेगा, राइट. ये इन्होंने इस तरह का दिमाग लगाया है. In my humble opinion, there was not a single sane person in the team, entire team, that should have thought कि इतना गंदा प्रोडक्ट हम मार्केट में कैसे निकाल सकते हैं, इतनी गंदी फ्रेग्रेंसेज हम मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकते हैं. इफ दे वुड हैव इवन कॉन्टेक्टेड हर्ष बेनीवाल, मान लो इनसे भी बात कर लेते तो वो भी थोड़ा समझा देता कि भाई थोड़ा कस्टमर का भी सोच के चलना. लाइक आफ्टर दिस पॉइंट माई रिस्पेक्ट फॉर हर्ष बेनीवाल हैज इंक्रीज्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड भुवन बाम का जो मैं पोर्ट्रेयल देखता था, जो अ बॉय नेक्स्ट डोर दिखता था कि यार ये इंसान केयर करता है, ये इंसान समझता है, ये हमारे इमोशन समझता है, ये गरीबी से उठा हुआ है, ये हमारी गरीबी समझता है, हमारी तो नहीं, मतलब लोगों की गरीबी समझता है. वो जानता है कि यार इनको नहीं लूटना है भाई, इनसे बन के मैं उठाऊं ना तो इनको लूटूंगा नहीं मैं. ये मेरा ओपिनियन है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं. इस इंसान ने कुछ नहीं सोचा. दिस कंप्लीटली फील्स लाइक ऑफ ट्रैक. दिस इज नॉट अ परफ्यूम इन एनी सेंस, इन एनी वे. अगर कोई सीधे मानसिकता वाला इंसान होगा, सही पढ़ा लिखा सोच समझ वाला इंसान होगा, in his right mind he will never see it as a perfume thing because these are not perfumes. Linearity है, बिल्कुल एरी है, बिल्कुल वाटर डाउन है. These are like जो 30-30 हज़ार रुपए किलो में मिल जाते हैं, या 20-20 15-15 हज़ार रुपए, 30 तो मैं बहुत अच्छा परफ्यूम बोल दिया, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए किलो में मिल जाते, किलो के भाव में मिल जाते, वो चीज़ है. सो एक चीज़ मैं लास्ट में बोल के जाना चाहूंगा, डू नॉट पुट एनी हेट ऑन स्टेला इंडस्ट्रीज. मैं फ्रैंकली बताऊं ना, स्टेला इंडस्ट्रीज पे हेट पुट मत करो भाई, वो तो मैन्युफैक्चरर है ना, उसके पास तो जो ऑर्डर जाएगा वो बना के मार्केट में डाल देगा. द एक्चुअल लाइबिलिटी, द एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी लाइज इन द ब्रांड. जो ब्रांड ये बना के मार्केट में बेच रहा है, और जो बेच रहा है वो ये भाई ऑर्डर कोई लगाएगा तो बना के दिया जाएगा ना भाई. अलग अलग चीजें होती है ना. एक बिल्कुल ही ठेला भी होता है जहां से हम खाना खाते हैं, एक हाई 5 स्टार रेस्टोरेंट भी होता है, बिल्कुल हाई एंड रेस्टोरेंट. तो हमारे ऊपर होता है कि हमें कहां से खाना है, हमें क्या चूज करना है. लेकिन 1,000 रुपए का ऑमलेट भी तो नहीं होता ना भाई. और दे दो लेकिन क्वालिटी तो दो. क्या दे रहे हो तुम भाई इसके अंदर. आई एम सीरियसली रियली डिसअपॉइंटेड. और सबसे ज्यादा पता है मेरे को दिक्कत क्या हुई, ये थ्रोन के साथ. ये थ्रोन ही था ना, मैंने तो पूरा का पूरा बंडल लिया था. कहां गया थ्रोन. 2,500 रुपए का थ्रोन. ओह, सबसे गंदा यही है, सबसे गंदा यही है. क्यों है गंदा मैं वो भी बता देता हूं, मैं समझा देता हूं तुम्हें. मैंने सेंट्रिक्स ट्राई किया हुआ है, मैंने सेंटिडेलिक ट्राई किया हुआ है, मैंने सेंटारी ट्राई किया हुआ है. फॉर दैट सेक आई नो व्हाट कैन कम फॉर 2,500 रुपीज एज 100 ml. ये लोग 100 ml देते हैं 2,500 रुपए. आई हैव सीन कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, किस तरह के फ्रेग्रेंसेज आते हैं, किस तरह से बनाया जाता है. सिर्फ लिनियरिटी नहीं होती कि हाँ बस उठाया, वाटर डाउन वर्जन निकाल दिया और चिपकाना ही तो है मार्केटिंग के. बोल देंगे कि भैया हमने तो यार 3 साल 16 घंटे पर डे दिए. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दीज आर नॉट दैट बैड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, दीज आर, बट फॉर द प्राइस दे आर पैथेटिक एज हेल. अगर ये जो है ना इनका कौन सा थ्रोन, अगर ये थ्रोन मेरे को 1,200 रुपए का मिल रहा होता मैं खरीदता. और ये वीडियो तुम यहां पे मार्क दिस वीडियो, यहां पे अगर तुम यहां तक आ गए हो, लाइक 20 मिनट्स अप आ गए हो तुम,
Mark my words, after a certain point of time, maybe 6 months down the lane, maybe 8 months down the lane, you will see buy one get one free. तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था. ये जो थ्रोन है, अगर ये तुम्हें 1200 1250 रुपए में नहीं मिला, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये 700 750 की रेंज में नहीं मिले, तो तुम मुझे बताना. बिकॉज एक बार हाइप खत्म होने दो, दे विल कम एज 50% इन माई हम्बल ओपिनियन, ऐसा मेरा मानना है. तो अगेन मुझे मत सुनो, मेरा तो रैंट था, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने खरीदा, मैंने बता दिया. इतना जल्दी इसलिए बताया कि बिकॉज देयर आर सर्टेन फॉलोअर्स, दे थिंक कि यार वो मेरे को समझते हैं, सुनते हैं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बना दिया. बड़ी बॉटल इसलिए मंगवाई, किसी को ये ना लगे कि पैसा पूरा खर्च नहीं किया, पूरा पैसा खर्च किया. जो इनका डिस्काउंट लगता था वो लगाया शायद 4-5 हज़ार रुपये में, 4,000 3,800 समथिंग या 3,900 समथिंग में चारों परफ्यूम आ गए थे, पता नहीं कैसे, जो भी 4 लिए थे. सो दिस वॉज माई वीडियो. बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है. दिस वॉज माई ओपिनियन. पीपल में डिफर. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.